नई दिल्ली, फरवरी 2026। भारत मंडपम की चमकती रोशनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक चर्चा और मंच पर भारत के टेक्नोलॉजी भविष्य के बड़े दावे। लेकिन इसी भव्य आयोजन के बीच एक रोबोटिक डॉग ने ऐसा विवाद खड़ा कर दिया जिसने सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि भारत की एआई साख पर भी सवाल खड़े कर दिए। क्या यह सिर्फ एक गलतफहमी थी या फिर रिसर्च और मार्केटिंग के बीच की रेखा धुंधली हो चुकी है? आज हम तथ्यों, आधिकारिक बयानों और घटनाक्रम के आधार पर समझेंगे 2026 आई समिट में हुआ असली विवाद क्या था और उससे हमें क्या सीख मिलती है। भाग 1, गलगोटिया यूनिवर्सिटी पृष्ठभूमि। गलगोशियास यूनिवर्सिटी की स्थापना 2011 में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिनियम के तहत हुई। इससे पहले गलगोटिया समूह 1999 से इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज संचालित कर रहा था। विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में स्थित है और इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, मीडिया स्टडीज और अन्य कई विषयों में पाठ्यक्रम प्रदान करता है। ये एक निजी विश्वविद्यालय है जिसका संचालन गलगोटिया एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में विश्वविद्यालय ने एआई, डेटा साइंस और उभरती तकनीकों में निवेश और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की थी। 2025-26 में संस्थान ने एआई, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च में बड़े निवेश की योजनाओं का भी उल्लेख किया था। शैक्षणिक दृष्टि से यह विश्वविद्यालय राष्ट्रीय रैंकिंग में मध्यम स्तर पर आता है। कुछ कोर्सेज में प्लेसमेंट रिकॉर्ड बेहतर बताया जाता है, जबकि रिसर्च आउटपुट को लेकर मिश्रित आकलन मिलते हैं। यानी यह कोई छोटी संस्था नहीं थी और इसीलिए 2026 की घटना ने अधिक ध्यान आकर्षित किया। भाग 2, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026। महत्व क्या था? 2026 में आयोजित इंडिया एआई इंपैक्ट समिट का उद्देश्य था भारत को एआई रिसर्च, स्टार्टअप इनोवेशन और इंडस्ट्री सहयोग के वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना। यह आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में हुआ। इसमें सरकारी प्रतिनिधि, टेक कंपनियां, स्टार्टअप्स, विश्वविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल हुए। इस समिट का मुख्य उद्देश्य था भारत की एआई रणनीति को प्रदर्शित करना, रिसर्च और इंडस्ट्री सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक निवेश आकर्षित करना। यानी यह सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं थी, यह राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी विश्वसनीयता का मंच था। भाग 3, विवाद की शुरुआत, रोबोटिक डॉग। समिट के दौरान गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपने स्टॉल पर एक 4 पैरों वाला रोबोटिक डॉग प्रदर्शित किया। एक वीडियो क्लिप में विश्वविद्यालय के एक प्रतिनिधि द्वारा यह कहा गया कि यह मॉडल उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विकसित किया गया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, लेकिन कुछ तकनीकी विशेषज्ञों और उपयोगकर्ताओं ने तुरंत पहचान लिया कि यह मॉडल वास्तव में चीनी कंपनी यूनिटरी रोबोटिक्स का उत्पाद है, विशेष रूप से यूनिटरी गोदो। यह मॉडल वैश्विक बाजार में उपलब्ध है और कई रिसर्च संस्थान इसे शैक्षणिक प्रयोगों के लिए खरीदते हैं। यहीं से विवाद शुरू हुआ। भाग 4, यूनिटरी गोदो क्या है? यूनिटरी गोदो एक कमर्शियल क्वाड्रूपेड रोबोट है। यह उन्नत सेंसर, एआई आधारित नेविगेशन और स्वचालित मूवमेंट क्षमताओं से लैस है। इसे इंडस्ट्रियल निरीक्षण, रिसर्च, शिक्षा और प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। यह ओपन मार्केट में उपलब्ध है और विभिन्न विश्वविद्यालय इसे खरीदकर अपने प्रोजेक्ट्स में उपयोग करते हैं। समस्या इस बात से उत्पन्न हुई कि क्या इसे खुद विकसित मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया था या केवल एक डेमो टूल के रूप में। भाग 5, घटनाक्रम, टाइमलाइन। फरवरी 2026 एआई समिट में स्टॉल स्थापित। प्रदर्शन के दौरान रोबोटिक डॉग दिखाया गया। एक बयान सामने आया जिसमें इसे विश्वविद्यालय द्वारा विकसित बताया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तकनीकी समुदाय ने मॉडल की पहचान की। मीडिया में रिपोर्टें प्रकाशित हुईं। आयोजकों ने विश्वविद्यालय से स्पष्टीकरण मांगा। कुछ रिपोर्टों के अनुसार स्टॉल की बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से रोकी गई और उन्हें समिट से हटने को कहा गया। इसके बाद विश्वविद्यालय ने आधिकारिक बयान जारी किया। भाग 6, सरकार और आयोजकों की प्रतिक्रिया। सरकारी सूत्रों ने कहा कि राष्ट्रीय मंच पर केवल वास्तविक और सत्यापित शोध प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया कि गलत जानकारी या भ्रामक प्रस्तुति को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। हालांकि सरकार की ओर से किसी कठोर दंड की औपचारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन संदेश स्पष्ट था, पारदर्शिता अनिवार्य है। भाग 7, विश्वविद्यालय की सफाई। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बयान जारी करते हुए कहा, उन्होंने कभी आधिकारिक रूप से यह दावा नहीं किया कि रोबोट पूरी तरह से उनके द्वारा डिजाइन किया गया है।
उन्होंने कहा कि यह उपकरण शैक्षणिक और अनुसंधान प्रशिक्षण के लिए खरीदा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि प्रतिनिधि द्वारा दिया गया बयान गलत व्याख्या का परिणाम था। विश्वविद्यालय ने खेद व्यक्त किया और स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य किसी को गुमराह करना नहीं था। भाग 8, राजनीतिक और सोशल मीडिया प्रतिक्रियाएं। सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई। कुछ उपयोगकर्ताओं ने इसे ओवर मार्केटिंग कहा, कुछ ने इसे एक साधारण संचार त्रुटि बताया। राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई। विपक्ष के कुछ नेताओं ने इसे भारत की तकनीकी छवि के लिए नुकसानदायक बताया। वहीं सत्तारूढ़ पक्ष के समर्थकों ने कहा कि एक घटना के आधार पर पूरे आई इकोसिस्टम को कटघरे में खड़ा नहीं किया जाना चाहिए। यह बहस केवल एक विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रही, यह राष्ट्रीय चर्चा बन गई। भाग 9, व्यापक संदर्भ, रिसर्च एथिक्स और इनोवेशन दावे। यह घटना एक बड़े प्रश्न की ओर संकेत करती है। क्या मार्केट से खरीदे गए टूल्स को इन हाउस इनोवेशन के रूप में प्रस्तुत करना नैतिक है? विश्वविद्यालयों में अक्सर विदेशी हार्डवेयर खरीदे जाते हैं और उन पर एल्गोरिदम विकसित किए जाते हैं, लेकिन यदि प्रस्तुति में स्पष्टता नहीं हो तो भ्रम पैदा हो सकता है। एआई के युग में पारदर्शिता, स्रोत का उल्लेख और श्रेय की सटीकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत तेजी से आय शक्ति बनने की दिशा में बढ़ रहा है। ऐसे में हर संस्थान की जिम्मेदारी है कि वह शोध दावों में सटीकता रखे। भाग 10, प्रतिष्ठा पर प्रभाव। इस विवाद ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी की साख पर अस्थायी असर डाला। मीडिया कवरेज ने घटना को व्यापक बना दिया। हालांकि दीर्घकालिक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि विश्वविद्यालय भविष्य में कितनी पारदर्शिता और वास्तविक रिसर्च आउटपुट दिखाता है। यदि वे मजबूत अनुसंधान परियोजनाएं प्रस्तुत करते हैं तो यह घटना समय के साथ एक सीख बनकर रह सकती है। निष्कर्ष, सबक क्या है? फरवरी 2026 की यह घटना हमें एक महत्वपूर्ण सबक देती है। एआई केवल तकनीक नहीं है, ये भरोसे का विषय है। जब कोई संस्थान राष्ट्रीय मंच पर दावा करता है तो वह केवल अपनी प्रतिष्ठा नहीं बल्कि देश की छवि का भी प्रतिनिधित्व करता है। तथ्य यह है, रोबोटिक कमर्शियल मॉडल था। प्रस्तुति को लेकर भ्रम हुआ, विवाद बढ़ा, सफाई आई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि गलती किसकी थी, बल्कि यह है कि भविष्य में पारदर्शिता कैसे सुनिश्चित की जाए। भारत का एआई भविष्य केवल बड़े दावों से नहीं बल्कि सत्यापित शोध, नैतिक प्रस्तुति और विश्वसनीय नवाचार से बनेगा। और शायद यह विवाद उसी दिशा में एक चेतावनी था। तकनीक की दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति मशीन नहीं, भरोसा है, और भरोसा तथ्यों से बनता है।